कि जितनी अधिक आसक्ति हमारी तन में या तन से जुड़े हुए प्राणी पदार्थों में होगी, उतना अधिक हम स्वार्थी होते चले जाते हैं। जितनी अधिक आसक्ति हमारी अपने ही तन, अपने ही पद, अपने ही मर्यादाओं के प्रति होगी, उतना अधिक हम एकांगी होते चले जाते हैं। फिर हम सामाजिक नहीं रह पाते हैं। फिर हमारे भीतर वो चिंतन पैदा नहीं हो पाता जिससे हम समाज या राष्ट्र हित में कुछ कदम उठा सकें। इतिहास गवाह है कि वे लोग जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, वे अपने तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह थे। अर्थात अपने लिए वे जीने की चेष्टा ही नहीं किए कि हमारा एक पल भी स्वयं के लिए हो। उतना ही क्षण उन्होंने स्वयं को दिया जितना में उन्होंने स्वयं को स्थापित किया सत्य के मार्ग के लिए, धर्म के मार्ग के लिए। जिस दिन उनके जीवन में धर्म का दीप जल पाया, जिस दिन उनके जीवन में प्रेम का दीप जल पाया, करुणा का दीप जल पाया, उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया मानवता की सेवा में। और ऐसे जितने भी लोग हैं, उनकी कोई आसक्ति स्वयं के लिए नहीं, उनका कोई भी मोह अपने प्राणी पदार्थों के प्रति नहीं है। वे इतना ही जानते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि हमें दे रही है, किसी न किसी रूप में सबका ऋण हम पर है और हम यूं ही यहाँ से नहीं जा सकते। हम लेते हुए नहीं जा सकते, हम भी यहाँ से कुछ देकर जाएंगे। हमारे जीवन के द्वारा भी समाज उत्थान में कोई योगदान हो सके, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। ये सत्संग, ये ध्यान हमें एकांगी नहीं बनाता, बल्कि हमें सार्वभौमिक बना देता है। ये हमें स्वार्थी नहीं बनाता, ये हमें परमार्थी बना देता है। जितना गहरा हम धर्म को समझ पाते हैं, उतना अधिक हम सृष्टि से जुड़ जाते हैं, उतना अधिक हम मानवता से जुड़ जाते हैं, उतना अधिक हमें दूसरों का दुख देखकर पीड़ा होती है। और अगर हमें किसी अनजान के भी दुखों को देखकर पीड़ा हो रही है, इसका मतलब हृदय में धर्म की ज्योति जली है। यदि किसी के दुख को देखकर हमें अच्छा लग रहा है, किसी की असफलता को देखकर हमें मजा आ रहा है, किसी की अच्छाई को देखकर हमें बुरा लग रहा है, तो समझ जाइए कि धर्म का दिया हमारे भीतर जला ही नहीं। यदि किसी की सफलता हमें पीड़ित करती है, किसी का बड़प्पन हमें दुख देता है, इसका मतलब है कि हम धर्म से कोसों दूर हैं। किसी की लाचारी अगर हमें खुशी दे रही है, किसी का दुख हमें सुख दे रहा है, इसका मतलब हम धर्म से, अध्यात्म से कोसों दूर हैं। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे भारतवर्ष में, जो मंदिरों में खड़े होकर जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें धन दे दो, पद दे दो, तो साथ साथ वो ये भी मांगता है कि प्रभु हमें तो धन और पद दे देना, पर हमारे पड़ोसी का जो है वो भी छीन लेना। ऐसी प्रार्थनाओं को लेकर वो मंदिर में खड़ा होता है। इससे आप सहज समझ सकते हैं कि वो आदमी क्या धार्मिक हो सकता है, वो आदमी क्या आध्यात्मिक हो सकता है, वो आदमी क्या पुजारी हो सकता है। जिसने अपने लिए स्वर्ग मांगा हो, जिसने अपने लिए सुख की कामना की हो और दूसरे के लिए जिसने नरक मांगा हो, वो आदमी निहायत ही
धर्म से कोसों दूर है। उससे जो भी आप शब्द कह लें, निशाचर है कि राक्षस है कि पथभ्रष्ट है कि अधर्मी है, जिसके हृदय में दूसरों की पीड़ा से खुशी उठती हो, वो इंसान तो नहीं हो सकता। धार्मिक होना तो बहुत बड़ी बात है, ये तो स्वभाव है आदमी का। लेकिन अपनी नासमझी और माया के प्रभाव में आदमी अपने भीतर का जो मूल स्वभाव है उसको दबा देता है, उस पर पर्दा लगा देता है। जो करुणा, प्रेम, ये बाहर से लाना नहीं पड़ता। अज्ञानता का पर्दा हटाते हैं, करुणा जागृत हो जाती है। अविद्या का पर्दा हटाते हैं, प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम कहीं बाहर से ढो करके लाना नहीं है। जो भीतर विकारों के चादरें हमने ओढ़ी है, वो चादरें हटानी पड़ती है और सत्य जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है। तो जो व्यक्ति अपने तन के प्रति, अपने धन के प्रति आसक्ति छोड़ दिया है, वो समाज के लिए सोचना शुरू कर देता है। मैंने प्रथम दिन कहा था कि सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट है, कितना विशाल है, वो उनके आप पदों से समझ सकते हैं। जहाँ कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है, कोई भाई के लिए रोता है, कोई माता पिता के लिए रोते हैं, वहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं मैं रोऊं इस जगत को। उनके आंसू में जगत के कल्याण का भाव समाया है। और ये भी बात सत्य है कि सामान्य आदमी यदि किसी के लिए रोता है, किसी के लिए दुख व्यक्त करता है या पीड़ित होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भौतिक कारण ही होते हैं कि किसी के पास कुछ छूट गया, किसी के प्रति मोह था, वो आदमी दूर चला गया, कुछ कमी आ गई, भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहा है, वो रोना शुरू कर देता है। पर सदगुरु कबीर जब कहते हैं मैं रोऊं इस जगत को, तो उसमें उनकी कोई लाचारी नहीं है। सदगुरु कबीर जैसे संत जब जगत के प्रति रोने की बात करते हैं, उसमें उनके भीतर की वो विशालतम करुणा का सागर दिखाई देता है, जहाँ सिर्फ ये भाव है कि जिस शांति को मैंने पाया है वो शांति ये जगत भी पाले। जगत के दुखों को देखकर, जगत की पीड़ाओं को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। एक ऐसा संत जो समस्त सृष्टि के लिए पीड़ित हो सके, एक ऐसा हृदय जो समस्त संसार के लिए कारुणिक हो सके, इसका अर्थ इतना ही है, उन्होंने अपनी आसक्ति, अपनी कामना छोड़ दिया है। वो इतना ही जानते हैं कि इस धरा पर ये शरीर हम लेकर आए हैं, इस समस्त संसार का ऋण मुझ पर है और हम बिना कुछ दिए जा नहीं सकते, क्योंकि पूरी सृष्टि हमें दे रही है, सब कुछ हमें मिल रहा है फ्री का। कई आदमी मंदिर जाता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, प्रभु बड़े बेईमान हो, पापियों के महल खड़े हैं, लोगों को धन दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, मैं कितना गरीब आदमी हूँ। वो भगवान को दोष दे रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिया। संतजन पूछते हैं कि सोचो अगर आपको सांसें लेने के पैसे चुकाने पड़ते क्या करते? सांसें फ्री में मिली है, धरती पर आप चल रहे हैं, जल आपको मिल रहा है, यद्यपि आज जल भी पोर्टल में बंद होकर पैसे में मिलने लगा, पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप गहराई से सोचे तो इतना कीमत की नहीं है कि आप ले ना सकें। या आपके पास व्यवस्था है कुआं का, मोटर का, तो आप फ्री में उपलब्ध करा सकते हैं। जितने भी इस शरीर को जिंदा रखने के संसाधन हैं वो मुफ्त ही है। बाकी चीज़ों के लिए आप सम्यक श्रम करें, मेहनत करें, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन आदमी प्रार्थना करता है, प्रभु कोशिश कृपा करना, जैसे औरों को दिया है मुझे भी देना, कुछ नहीं दिया मुझे। वो मंदिर जाता है इन्हीं चीज़ों के लिए जाता है। और यदि जिस दिन उसे पता चल जाए कि भगवान कुछ नहीं देने वाले, उसका मंदिर जाना बंद हो जाता है।
वो भ्रम बना रहता है, कुछ देंगे कुछ मिलेगा, वो जाता रहता है। लेकिन ये भाव नहीं आता कि हमें मांगने से अच्छा कुछ देना शुरू कर देना चाहिए, हम कुछ दे सकें, ये भाव नहीं आता। हमें लगता है कि हमें लेना ही लेना है, देना नहीं है। आप सब वो गीत सुने होंगे, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। गीतकार कहता है ये मधुवन, ये समस्त सृष्टि, ये प्रकृति, ये वातावरण आपको कुछ सब कुछ दे रहा है। ये बाग बगीचे खुशबू दे रहे हैं, ये पेड़ पौधों की में लगे हुए पुष्प आपको सुगंध प्रदान कर रहे हैं। सागर आपको बरसात दे रहा है, सूरज अपने प्रकाश से आपको जीवन ऊर्जा दे रहा है, नदियां जल दे रही है, सब कोई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जो औरों से कुछ लेता है उसका जीवन नहीं कहा गया। लेने का हक उतना ही है जब हम लेने के कई गुना अधिक देने को तत्पर हों। किसी न किसी रूप में अगर हम दे रहे हैं समाज को, हमारे द्वारा समाज में कोई परिवर्तन आ रहा है, हमारे द्वारा समाज के उत्थान में कोई सहायता हो रही है, तो लेना ठीक है। अगर हमारा योगदान समाज उत्थान में, राष्ट्र उत्थान में कुछ भी नहीं है, तो फिर लेना फिजूल है। और हम आज तक ले ही तो रहे हैं। जन्म लेते ही प्रकृति से सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन बदले में हम देते कुछ नहीं हैं। सदगुरु कबीर जैसे संत जब ये कहते हैं मैं रोवूं इस जगत को, तो उसके पीछे वो विराटतम प्रेम, विशालतम करुणा का सागर समाया होता है, जहां पूरी सृष्टि उनके हृदय में समा जाए। वो कोई भेद नहीं करते हैं, वो कोई दीवारें खड़ी नहीं करते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। उनसे कोई पूछता है कि आपका परमात्मा कहाँ है, वो सीधी बात करते हैं, सब घट मेरो साईं सुनी सेज न कोय। वो कहते हैं जो भी मेरे सामने है, जो भी मैं देख रहा हूं, जिसके अंदर भी जीवन है, सबके घट में मेरा साईं बैठा है। कोई सिंहासन खाली नहीं, किसी का हृदय खाली ही नहीं है, सब में वो साईं बैठा है। बस फर्क इतना होता है, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो। उस व्यक्ति की बलिहारी है जो आत्मज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने भीतर के उस परमात्मा को प्रकट कर लेता है। ये ध्यान, ये सत्संग आपके भीतर के परमात्मा को प्रकट करने में सहायक बन जाते हैं। तो जब हमारा संबंध शरीर से, संसार से, प्राणी पदार्थों से कटता है और जब स्वयं से जुड़ता है, तो हम सार्वभौमिक हो जाते हैं। फिर हम समस्त सृष्टि से जुड़ जाते हैं, फिर हम एकांगी नहीं होते। जब तक हम प्राणी पदार्थों में अटके होते हैं, हम एकांगी होते हैं, फिर हमारा चिंतन एकांगी होता है, फिर हम अपने तक सीमित होते हैं, फिर हमारे चिंतन में समाज कल्याण का भाव नहीं होता, फिर हमारे चिंतन में राष्ट्र निर्माण का भाव नहीं होता। आज हमारा समय देखिए, भारतवर्ष का आज समय, आप विचार करें, जब भी मौका मिले आप अपने लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, कि ये वही भूमि है, ये वही देश है जहाँ बचपन से राष्ट्रभक्ति लोगों के हृदय में जागृत की जाती थी, लोगों को दी जाती थी।
आज वही देश है वर्तमान में जहां बच्चों को स्कूल की शिक्षा तो दी जाती है, धन दौलत की शिक्षा तो दी जाती है, रिश्ते नातों से परिचय तो दिया जाता है, लेकिन उसके भीतर वो राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र भक्ति की शिक्षा कभी नहीं दी जाती, वो संस्कार कभी नहीं दिए जाते। अर्थात हम उसे धन से जोड़ रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, हम अपनी संतानों को प्राणी पदार्थ से इतना जोड़ देते हैं कि उसके भीतर वो परमार्थ का भाव कभी जागृत ही नहीं होता। और जानते हैं ये इसका खतरनाक परिणाम क्या हो रहा है कि आप जब अपने बच्चों को सिर्फ प्राणी पदार्थों में जोड़े चले जा रहे हैं तो इसका खतरनाक और घातक परिणाम ये होता है कि वो इतना अधिक एकांगी हो जाता है कि जैसे ही बड़ा होता है भाई से प्रेम खत्म हो जाता है, और फिर आपसे, माता पिता से भी उसका कोई लगाव नहीं रह जाता। वो हाथ जोड़ के वृद्धाश्रम भेज देता है कि जाइए विश्राम करिए, नोट पहुंचा देंगे। उसके भीतर वो करुणा, उसके भीतर वो भक्ति रह नहीं जाती, क्योंकि आपने उसे सिर्फ प्राणी और पदार्थों से जोड़ा है। आपने उसे सिर्फ वो साधन बताए हैं जिससे धन कमाया जा सके। धर्म अर्जित कैसे होगा ये आपने कभी बताया ही नहीं। अध्यात्म की ज्योति कैसे जलेगी ये आपने कभी दिया ही नहीं। और जब सारा सिस्टम उसे धन के पीछे लगा रहा है, सारा तंत्र उसे धन कमाने का रास्ता बता रहा है, तो वो अपने से अधिक सोच क्या सकता है। यही कारण है कि जिस देश में, जिस मिट्टी में वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ करता था, जिस मिट्टी में सती साध्वियों का जन्म हुआ करता था, नर और नारायण का जन्म हुआ करता था, आज उस मिट्टी में ऐसे लोगों का जन्म होना ही बंद हो गया। और जन्म होना तो छोड़िए, अब लोग ऐसे लोगों को फॉलो भी नहीं करते। कई जगह जाना होता है, बच्चों से अगर मैं पूछता हूँ कि आपके जीवन का आदर्श कौन है, आपके जीवन का आइडल कौन है, आइकॉन कौन है, तो अक्सर बच्चों का ये जवाब आता है किसी न किसी बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री का नाम, या कभी क्रिकेटर का नाम। शायद ही कभी किसी बच्चे ने कहा हो कि मेरे जीवन का आदर्श स्वयं सदगुरु कबीर है। शायद ही कभी किसी बच्चे ने कहा हो कि मेरे जीवन का आदर्श शहीद आजम भगत सिंह है, कि हमारे जीवन का आदर्श नेताजी सुभाष है। शायद ही किसी बहन ने कहा हो कि मेरे जीवन का आदर्श वीरांगना लक्ष्मीबाई है, मीराबाई है, माँ सीता है, मदालसा है, अनुसुईया है। नहीं कहते, क्योंकि हमने उसकी बचपना धन के संस्कारों से सींचा है, हमने उसकी बचपना सांसारिक शिक्षा से सींचा है, हमने उसमें भक्ति के संस्कार नहीं डाले हैं, हमने उसमें राष्ट्रभक्ति के संस्कार नहीं डाले हैं, हमने उसमें परमार्थ की शिक्षा नहीं दिया। ये छोटी सी भूल कितने बड़े विनाश का कारण बनता जा रहा है इस देश के लिए, आप समझ सकते हैं। जैसे ही हमारी शिक्षा, हमारा ध्येय बाहर की ओर हुआ, हर व्यक्ति अपने अंतर मन से अलग हट गया, और जैसे ही हमारी आसक्ति प्राणी पदार्थों में हुई, हम राष्ट्र निर्माण या विश्व कल्याण के भाव खो दिए। और आज ये देश भुगत रहा है। आज हर आदमी कहता है काश श्रवण कुमार जैसा पुत्र होता तो माँ बाप की सेवा होती, लेकिन श्रवण कुमार जैसे पुत्र को जन्म देने का सामर्थ्य भी तो माता पिता खो चुके हैं। आज लोग कल्पना करते हैं कि काश भगत सिंह जैसा पुत्र होता, भगत सिंह जैसा देशभक्त होता, लेकिन आज माँ बाप ऐसे पुत्रों को जन्म देने का सामर्थ्य खो दिए हैं, क्योंकि वो धर्म अब हमारे हृदय में नहीं, वो सिर्फ हमारे मस्तिष्क में है। आज धर्म और अध्यात्म को हमने सिर्फ प्रयोग की वस्तु बनाया ताकि लोग जान सकें आदमी धार्मिक हैं, बस एक लेबल लगा रहे कि हाँ ये आदमी थोड़ा धार्मिक है। वो धार्मिकता हमारे आचरण में नहीं है, वो धार्मिकता हमारे विचारों में नहीं है, शब्दों में है, हमारे चिंतन में नहीं है। जिस दिन धार्मिकता चिंतन में उतर आएगी उस दिन वही भाव जागृत होगा, सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न पोए।
जिस दिन धार्मिकता हमारे आचरण में उतर आएगी, उस दिन पूरा जगत हमें लगेगा कि अपना ही तो है, वसुधैव कुटुंबकम। या महावीर ने कहा था, जियो और जीने दो, ये भाव जागृत हो जाएगा। या फिर हमारे ऋषियों ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सोचिए, उनके भीतर से समस्त सृष्टि के लिए एक भाव जग रहा है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी संपन्न रहें। हमारे ऋषियों ने ये नहीं कहा कि भारत सुखी हो जाए, कि भारत के लोग सुखी हो जाएं, या फिर राम को मानने वाले सुखी हो जाएं, कृष्ण को मानने वाले सुखी हो जाएं। उनके हृदय में इतनी करुणा है, इतना प्रेम है, इतनी भक्ति है, वे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। कोई दीवार खड़ी नहीं करते, वो कोई पर्दा नहीं लगाते कि बस भारतीय लोग खुशी हो से रहें। वे कहते हैं समस्त संसार खुश और समृद्धि पाले, सुख और शांति पाले। लेकिन ये संभव कैसे होगा? क्योंकि इसका मूल जड़ ही धर्म है, अध्यात्म है। और आज हमने अध्यात्म को साइड कर दिया, उसे हमने मूल में रहने ही नहीं दिया। ध्यान और सत्संग इतना ही करता है कि हमारे भीतर उस सोई हुई चेतना को जागृत करता है जो धर्म को धारण कर सके। अध्यात्म को हम आत्मसात कर सकें। ध्यान या सत्संग, हम जो भी कहें, इसका काम इतना ही है कि हमें मूर्छा से जगा देता है। हम जो बेहोशी में चल रहे हैं वो हमें होश में ला देता है। जैसे लाइट का काम क्या है? अंधेरे को दूर कर देना। जैसे ही लाइटें जलती है, प्रकाश होता है, जहाँ जो कुछ भी रखा है हमें भली भांति दिखने लगता है। अंधेरे में कोई कह दे कि अमुक सामान उठा लाओ, तो शायद हम कहीं और टकरा जाएं, सामान उठाने में अक्षम हो जाएं। लेकिन जब प्रकाश जला दिया जाता है, हमें कोई बताए ना बताए, जो वस्तुएं जहाँ रखी है हमें दिख जाती है कि कहाँ क्या रखा है, और हम भली भांति उन चीज़ों को उठा लाते हैं। ये अध्यात्म, ये ध्यान वही करता है, हमारे हृदय में वो प्रकाश कर देता है कि फिर सत्य असत्य क्या है हमें समझ आ जाता है। धर्म अधर्म क्या है हमें पता चल जाता है। अभी हमें अधर्म का पता ही नहीं चलता, झूठ का पता ही नहीं चलता। इसलिए आदमी झूठ भी करता है तो बाद में कहता है क्या करें, हम तो पता ही नहीं चला, हम झूठ के मार्ग पर चल बैठे, हमें तो पता ही नहीं चला, हम अधर्म कर बैठे, हमें तो पता ही नहीं चला। पता चलेगा कैसे? हमने कभी चेष्टा ही नहीं की कि हमारे भीतर वो ध्यान का दिया भी जल सके। हमने तो धन का दिया जलाया है, हमने तो संसार के प्रति जो हमारे कर्तव्य हो सकते हैं, प्राणी पदार्थों के प्रति जो हमारी दौड़ हो सकती है, हमने तो सिर्फ उसे मजबूत किया है। और आज हमारा भारत उस अध्यात्म, उस धर्म से बहुत दूर हट गया है। आज धर्म की पोथियां तो मौजूद है, आज धर्म की कथाएं तो मौजूद है, लेकिन वो निष्प्राण है, उसमें प्राण नहीं है। अब जो शास्त्र हमारे बीच मौजूद हैं, उन शास्त्रों में शब्द तो मौजूद है, सत्य गायब हो गए, क्योंकि उन शास्त्रों के शब्दों को हमने मस्तिष्क तक ला करके छोड़ दिया। बीजक में अगर लिखा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। अब कोई आदमी इस मंत्र को, इस दोहे को कागज में लिख के और जेब में डाल ले और सुबह शाम मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि जाप करता रहे, और किसी से बोले तो कड़वा बोले, किसी से बात करे तो झूठी बात करे, तो दोहा जेब में तो रखी है, जुबान पर नहीं आ सका, वो हमारे आचरण में नहीं आ सका, वो हमारे हृदय में नहीं आ सका। कागज में लिखकर जेब में डालने की जरूरत नहीं है, हृदय में डालने की जरूरत है। वो बीजक के शब्द हमें हृदय में उतारने की जरूरत है। और जब हमारा वचन मधुर हो जाए तो हमारी वाणी औषधि बन जाती। फिर समझना, बीजक के शब्द को हमने सत्य बना दिया। तो आज जो हम अध्यात्म से दूर हुए हैं, उसका एक कारण ये भी है कि हमने धर्म, अध्यात्म, सत्संग, शास्त्र, इसको हमने
एक बाहरी क्रिया समझा कि चलो कुछ समय आधे घंटे निकाल लें, थोड़ा धर्म कर लें, थोड़ा पूजा कर लें, थोड़ा शास्त्र पढ़ लें, गुरु जी ने बताया है सुबह थोड़ा माला फेर लें, थोड़ा कोई पद गा लें। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे तो सुमिरन नाय। साहब ने तो हर बात पर अपनी बातें रख दी है। आदमी कहीं भाग नहीं सकता, वो कह नहीं सकता कि हाँ हम माला फेर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। माला फेरने की भी जरूरत नहीं है। साहब तो कहते हैं मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं ठीक है, पर ना जा सकें तो ज़्यादा खेद मत कर लेना कि नहीं जा सके। पर मंदिर आप जहाँ जा रहे हैं जरा चिंतन करना, वो मंदिर जहाँ भगवान का निवास है, अर्थात उनकी प्रतीक आपने रखा है, आपने वहाँ स्वच्छता रखी है, आपने वहाँ पवित्रता रखी है, आप वहाँ जाते हैं श्रद्धा से झुकते हैं। साहब कहते हैं वही स्थिति आप घर को बना दो, वही पवित्रता घर में ले आइए, वही स्वच्छता घर में ले आइए, क्योंकि वहाँ आपने जिस प्रतीक को रखा है वो आपने ही तो रखा है। जिसे आप कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान और सब जगह हैं, आपने उसे खुद ही तो मंदिर में रखा है, आपने खुद ही उसकी विराटता को क्षुद्र बनाया है। तो आप वही पवित्रता घर में ले आइए, वही शुद्धता घर में ले आइए, और ये भाव कीजिए कि ये जगत में जहाँ पूरा हिंदू समाज महादेव को जगत पिता मानता है, ये पूरा हिंदू समाज जहाँ माता दुर्गा को जगत जननी मानता है, ऐसे जगत पिता और जगत जननी के देश में अगर आपका अपना ही पिता आंसू बहाकर वृद्धाश्रम में बैठा है तो ये पूजा पाखंड नहीं तो और क्या है। फिर आपने धर्म कहाँ घर में लेकर आप आ पाए? आप धर्म के नाम पर पाखंड ही तो किए। जिस देश के लोग जगत पिता महादेव को मानते हों, अगर वहां अपने ही पिता पीड़ा में हैं तो फिर क्या तालमेल है हमारे और धर्म के बीच, हमारे और भक्ति के बीच? फिर कुछ नहीं है। असली धर्म हमारे हृदय में उतरना चाहिए। ये ध्यान हमारे भीतर उसी धर्म को जागृत कर देता है, उसी अध्यात्म को जागृत कर देता है। फिर हम जहाँ होते हैं वहीं पूजा है, जहाँ होते हैं वहीं धर्म है, जहाँ होते हैं वहीं सत्संग है, कोई भिन्नता नहीं होती। मैंने एक दिन कहा था, झाड़ू लगाइए इतनी करुणा, इतने प्रेम भाव से लगाइए, इतने पवित्र भाव से लगाइए कि आपका झाड़ू लगाना पूजा बन जाए। आप भोजन बनाइए इतने भाव से बनाइए कि आपका भोजन बनाना ही पूजा बन जाए, क्योंकि ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा है। आप उसी भाव से बनाइए। हम भोजन सिर्फ मशीन की भांति लेते हैं, जैसे मशीन में ऑयल डाल दिया, अन्य जो भी चीज़ें हैं डीजल पेट्रोल डाल दिया, ग्रीस डाल दिया। शरीर को भी हमने मशीन समझा, टाइम हुआ फटाफट बिना चबाए जैसे तैसे जूता पहने भोजन डाला चल दिए। ऋषियों ने कहा अन्न ब्रह्म है। जब आप भोजन के लिए जाएं तो इतनी भावना से जाएं, इतनी पवित्र भाव, इतनी श्रद्धा से जाएं कि अन्न में ही लगे पूजा कर रहे हैं। उस अन्न को इस भाव से ग्रहण कीजिए और उस अन्न को इस भाव से बनाइए कि आपका बनाया हुआ अन्न अमृत बन जाए। अगर माताएं इस भाव से अन्न बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, तो आपका बनाया हुआ भोजन फिर प्रसाद बन जाता है। आश्रमों में भोजन को प्रसाद क्यों कहा जाता है तो वही दाल चावल रोटी, चूंकि वहां उस भाव से बनाया जाता है, उसी श्रद्धा उसी भक्ति से वो अन्न तैयार किया जाता है कि वो अन्न अन्न नहीं रहता, वो सच में ब्रह्म बन जाता है, वो सच में पूजा बन जाता है, वो सच में प्रसाद बन जाता है। अगर आपने घर में इस भाव से भोजन बनाया तो आपका बनाया भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। और अगर आप उसी श्रद्धा से भोजन करेंगे, उसी पूजा के भाव से करेंगे, तो वो साधारण भोजन जो कल तक आपको सिर्फ एक साधारण ऊर्जा दे रहा था, आज अगर आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा के साथ साथ आपको दिव्य संस्कार भी दे देगा। तभी तो महाभारत में भीष्म पितामह कि एक घटना आप याद करें, अन्न का प्रभाव क्या होता है। जब वो मृत्यु शैया पर लेटे थे, बाणों की शैया पर, तो द्रौपदी मिलने गई प्रणाम करने, बल्कि चिढ़ाने गई होगी,
क्योंकि चीरहरण के समय पितामह के होते हुए चीरहरण हो गया था, इसलिए मन में बड़ी पीड़ा थी द्रौपदी के। और वो जब देखी कि बाणों के सैया पर लेटे हैं तो उसको कोई करुणा नहीं जगी, बस चली गई देखने। और जब उन्होंने सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी को जैसे मिर्ची लग गई। उसने कहा, शांत रहिए, हम सिर्फ देखने आए थे, आपसे ये आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, क्यों पुत्री? कहा, आज बाण लगे हैं हाथ में फिर भी हाथ उठा रहे हो आशीर्वाद देने के लिए, आपके आशीर्वाद के प्यासे नहीं हैं हम। भीष्म पितामह ने कहा, हुआ क्या? कहा, जिस दिन आपके ही सामने, आपके ही सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, आपने सिर झुका लिया था। आप चाहते तो क्षण भर में ये सारा कांड रोक सकते थे, क्योंकि आपके सामर्थ्य को सब जानता है, हम भी जानते हैं। आप चाहते तो ये अनर्थ रोक सकते थे। आपके होते हुए मेरा चिरहरण हुआ, कुरुराज सभा में आपकी ही पुत्र वधू का चिरहरण हो जाता है और आपकी भुजाएं वहाँ उठती नहीं है, और आज आशीर्वाद देने के लिए भुजाएं उठा रहे। पितामह ने कहा, मुझे क्षमा करना पुत्री। सत्य तो यह है कि जब ये घटना घटी मैं दुर्योधन के साथ था, मैं दुर्योधन का पाप का अन्न खा रहा था, और जब पाप का अन्न खा रहा था तो मेरा मन भी पापी बन गया था, इसलिए मैं धर्म के लिए खड़ा ना हो सका। जब मैं दुर्योधन के साथ था तो उसकी कमाई का अन्न खा रहा था, और इस वजह से मेरा मन भी प्रदूषित हो गया था और मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। लेकिन आज आनंद इस बात का है कि दुर्योधन के पाप का अन्न से जो रक्त मेरे शरीर में बना, तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों से वो सारा दूषित रक्त बह चुका है, और अब मैं पुनः पवित्र हो चुका हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं और आशीर्वाद देता हूं। अपनी गलती, अपनी कमियों को उन्होंने स्वीकारा, और उन्होंने ये बताया कि अगर आप ऐसे अन्न ग्रहण करते हैं तो आपकी मानसिकता, आपका जीवन बदल सकता है, पीढ़ियां बदल सकती है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगर गलत भोजन आप लिए जा रहे हैं तो चिंतन बिगड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी कार्य हो, इतने भाव से हो। आपका घर मंदिर हो जाए, आपका रसोई घर मंदिर हो जाए, और आप जब बनाएं भोजन तो आपका भोजन बनाना पूजा हो जाए। और जब आप भोजन करें इस भाव से, इस भावना से कि ये भोजन ही ब्रह्म है, यही पूजा है, उसी भाव से ग्रहण करें, फिर आप देखें आपकी मानसिकता बदलने लगेगी। तो धर्म आपके भीतर यही बदलाव लाता है कि जो है उसी में, उसी जगह को पूजा बना सकते हैं, जहाँ हैं उसी जगह को मंदिर बना सकते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को आप पूजा बना सकते हैं, जिस यात्रा पर हैं उस यात्रा को ही तीर्थ की यात्रा बना सकते हैं। आप द्वारिका जाएं, बद्री जाएं तो ही तीर्थ होगा, सदगुरु कबीर कहते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर व्यक्ति का मन पवित्र है तो घर से दफ्तर की यात्रा भी करेगा, वो तीर्थ की यात्रा हो सकती। और यदि मन गंदा है तो प्रयाग में खड़ा रहेगा, फिर भी वो तीर्थ की यात्रा ना होगी। आपके मन पर निर्भर करता है कि आप तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं या शराब खाने की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज हमारी पीढ़ियां अगर बदल रही है, इसका कारण कोई दूसरा नहीं है। हमने धर्म को महत्व देना छोड़ दिया है। बाहर की दुनिया को हमने इतना ज़्यादा महत्व दे दिया कि हम अपने भीतर से अलग हो गए। हमारा कनेक्शन भीतर से कटता चला गया, और जब भीतर से कनेक्शन कट गया तो संवेदना खत्म हो जाएगी। आज बहुत से डॉक्टर संवेदनहीन हो गए। यद्यपि ऑपरेशन के समय होना चाहिए कठोर, लेकिन भावना तो होनी चाहिए। बहुत से डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मरीज जाते हैं, वो किडनी बेच देता है। ऑपरेशन के लिए मरीज गया, वो उसका
कुछ से कुछ शरीर का पार्ट निकाल दिया, या पैसा नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया, लापरवाही कर दिया। ये स्थितियां हैं चिकित्सा के नाम पर। आज आदमी की संवेदना गिरती चली जा रही है। अब जहां चले जाइए, ये एक घटना नहीं, ऐसे सैकड़ों घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही है, और हम जो घटनाएं सुनते हैं कहीं ना कहीं उसका पार्ट हम भी बन जाते हैं। आज हमारी नैतिकता, हमारी संवेदना सब धाराशायी हो रहा है। जो देश इतना अधिक धर्म प्रधान था, जो जियो और जीने दो का मंत्र देता था, वो देश आज लोगों के प्राण लेने में पीछे नहीं है। जहां भोजन दे करके भोजन करने की परंपरा थी, जहां अतिथियों को भगवान समझा जाता था, आज वो देश किस स्तर तक गिरता जा रहा है आप खुद देख लीजिए। कोई लाचार, कोई असहाय मिल जाए, हम निकल के चले जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। ये वही देश है जहां पक्षी को बचाने के लिए राजा शिवी अपना शरीर का मांस दान कर देते हैं। ये परंपरा हमारे देश की। पन्ना धाय अपने पुत्र की बलि दे देती है राजा के पुत्र को बचाने के लिए। ये हमारा देश है। शिवाजी अपना सिर कटाने को राजी हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ समझौता नहीं करते हैं। महाराणा प्रताप जंगल में घास की रोटियां खाने को तैयार हैं, लेकिन समझौता करने को तैयार नहीं है। और आज हमारी अस्मिताएं, आज हमारी मानवताएं कौड़ियों के भाव बिक रही है। आज हम पैसों के लालच में अपने ही समाज, अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगर हम याद करें अपने उन वीर वीरांगनाओं को जो हमारे ही आज़ादी के लिए, जो हमारे स्वाभिमान के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया जवानी में ही, अगर उनकी आत्माएं कहीं होगी तो क्या सोचते होंगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने इस देश को आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? क्या यही सपना हमने देखा था कि लोग इतना ज़्यादा स्वार्थी बन जाएं, इतना ज़्यादा हिंसकी बन जाएं, इतना ज़्यादा क्रूर बन जाएं? ये भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान सत्य है, भारत की पहचान अहिंसा है, भारत की पहचान न्याय है, भारत की पहचान भक्ति, सेवा, करुणा है। और आज हम भारत की इस धरती में जन्म लेकर हम धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, दीवार पर शुभ लाभ बनाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन भीतर कपट है। मंदिरों में जाके प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना करते करते भीतर शकुनी का कपट जाल चल रहा होता है। हम राम जी की उपासना करते हैं और अपने ही भाई का जमीन हड़पने के लिए हम वकील से बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो जमीन हमारा हो जाए। हम महादेव के मंदिर में उपासना करते हैं और हम प्लान बनाते हैं कि माँ पिता के लिए कौन सा वृद्धाश्रम अच्छा रहेगा। ये संवेदना क्यों गिरी? इतना ज़्यादा हम कैसे धर्म के पथ से भ्रष्ट हुए? संतों ने कहा, चूँकि हम प्राणी पदार्थों को इतना ज़्यादा महत्व दे दिए, हम शरीर को इतना ज़्यादा महत्व दे दिए कि हमारा चिंतन शरीर, संसार, प्राणी पदार्थ से ऊपर हो ही नहीं पाया। जैसे ही हमारा मोह प्राणी पदार्थों में हो जाता है, हम फिर भीतर लौट नहीं पाते। जो अपने शरीर के मोह का त्याग करता है वही जगत के प्रति कुछ करने को तत्पर होता है। इसलिए संतों ने कहा, कोशिश करना। ये सांसें बहुत कीमती है। आज है, कल रहे न रहे कौन जानता है, कब हमारा यहाँ से जाना हो जाए कौन जानता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस धरती पर, इस देश में अगर हम आए हैं तो इस देश निर्माण में सहायक बन के जाएंगे। जितना हो सके हम इस राष्ट्र के निर्माण में सहायक बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे। और राष्ट्र सेवा सिर्फ इतना नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाएं और वहाँ लड़ें। आज की स्थितियों को देखते हुए बॉर्डर पर खड़े होकर जो हमारे जवान देश की सेवा कर रहे हैं, निश्चय ही वो सर्वोपरि सेवा है। लेकिन यदि आप समाज में रह करके और धर्म का पालन कर रहे हैं, माता पिता गुरु का सम्मान कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ मधुर व्यवहार रख रहे हैं, अपने समाज के लिए कुछ भी आप
परमार्थ का काम कर पा रहे हैं, ये भी राष्ट्र भक्ति है, ये भी राष्ट्र सेवा है, ये भी मानवता की सेवा है। और इस सेवा को करने में कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं। साहब कबीर के पास कुछ लोग गए और कहा कि हम बड़ा गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है, बड़े बड़े धनपति लोग हैं, हम भी चाहते हैं दान करना, लेकिन कैसे करें। साहब ने कहा, पहली बात तो तुम जो कह रहे हो कि तुम गरीब हो, तुमने समझा ही नहीं कि दान करने के लिए धन या गरीबी मायने नहीं रखती। अगर दान करना है तो उसके लिए धन का होना अनिवार्य नहीं है। लोगों ने कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। साहब ने कहा, सबसे पहली बात तो तुम ये मान बैठे हो कि जिसके पास बाहरी नोट हैं, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, वो धनी है। साहब ने कहा, सच तो यह है कि वो धनी नहीं। तो लोगों ने कहा, धनी कौन है? साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। वे कहते हैं जिसकी चाह मिट गई है, जो निश्चिंत हो गया है, जिसकी कामनाएं मिट गई है, वही सम्राट है, जिसने मांगना छोड़ दिया है, जिसने देना शुरू कर दिया है। और जिन्हें तुम सम्राट कहते हो, वे मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है वो 10 लाख हो जाए। जिसे तुम धनी कहते हो, वो मंदिर जाकर के यही तो मांग रहा है कि 1 फैक्ट्री है 2 हो जाए, 1 किलो सोना है 5 किलो हो जाए। वो मांग रहा है, जितना है उससे 5 गुना मांग रहा है। एक साधारण भिखारी आपसे थोड़ा सा मांगता है, भोजन दे दो, पैसे दे दो। और ये जो बड़े बड़े भिखारी हैं, जो आपसे नहीं मांगता, वो सीधे भगवान से डील करता है। वो भगवान से पूरा घर भरने के लिए मांग रहा है। साहब ने कहा, धनी पहली बात तो वो नहीं जिसके पास बाहरी धन है, असली धनी वो है जिसके पास प्रेम का धन है, जिसके पास सत्य का धन है, जिसके पास भक्ति का धन है। और दूसरी बात कि दान देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बाहरी धन हो। आप किसी को मीठा वचन भी दे सकते हैं, आप प्रेम भी दे सकते हैं, आप ईमानदारी भी दे सकते हैं, आप मधुर व्यवहार भी दे सकते हैं। धन हो तो ही देना, ये तो सरल है। धन का दान बहुत सरल है, यद्यपि कठिन भी है, लेकिन अन्य दान के अपेक्षा सरल है। आप किसी को साधारण रूप से आप धन दे देते हैं, लेकिन मीठे वचन देना बड़ा कठिन होता है, सत्य देना बड़ा कठिन होता है, ईमानदारी देना बड़ा कठिन होता है। साहब ने कहा, इसके लिए भीतर अगर धर्म है, अध्यात्म है, तो आप समस्त सृष्टि के साथ ये व्यवहार कर सकते हैं। आप सबको सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा के भाव से देखेंगे, प्रेम के भाव से देखेंगे। इसलिए हमारी चेष्टा, हमारी कोशिश हो कि ये ध्यान हमारे भीतर उस अध्यात्म को जागृत करने के लिए है, जो हमें सार्वभौमिक बना देता है, जहाँ हम समस्त सृष्टि के लिए एक भाव, एक सेवा, एक आस्था के साथ खड़े हो पाते हैं, जहाँ अपने पराये का भेद नहीं रहता। अपने हो या पराये, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज ना डगमगाए। ये भाव तभी आ सकता है जब हम अपने से बाहर उठ पाएंगे, अपने से ऊपर उठ पाएंगे। अभी हम अपने तन, अपने पद, अपने धन से ऊपर उठ नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा कि जो भी लोग इस सृष्टि में सृष्टि हित के लिए खड़े हो पाए हैं, जो भी लोग मानवता की सेवा कर पाए हैं, जो भी लोग राष्ट्र के लिए अपनी शहादत दे पाए हैं, उन्होंने अपने निजी स्वार्थों की बलि दी है, उन्होंने अपने निजी कामनाओं को त्यागा है। और जब वे निष्काम बने हैं, जब वे निस्वार्थ बने हैं, तब वे परमार्थ कर पाए हैं, तब वे धर्म कर पाए हैं। इसलिए ये ध्यान, ये सत्संग हमारे जीवन में भी वो निस्वार्थ भाव जागृत कर सके, वो निष्काम भाव जागृत कर सके, इसके लिए प्रयत्नशील रहें। ये 6ठा दिन है, निश्चय ही ये ध्यान आप सबके जीवन में वो निस्वार्थ भाव जागृत कर सकेगा, वो निस्वार्थ प्रेम जागृत कर सकेगा, जिससे कि हमारा संबंध भौतिक जगत से हट करके स्वयं से होगा
और जो स्वयं में लौट आता है वो समस्त जगत के लिए फिर करुणावान बन जाता है। फिर उसके नज़र में समस्त संसार अपना परिवार हो जाता है। फिर वही इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए उपयोगी बन पाता है। उसकी ही यात्रा फिर साधारण से असाधारण बनती है और वही धर्म यात्रा का सबसे बड़ा पथिक बन पाता है। तो इसी मंगल कामना के साथ अभिवाणी को विराम, और कुछ देर अब हम लोग थोड़ा ध्यानाभ्यास करें। चूँकि जो विचार हम सुनते हैं वो विचार का काम इतना ही है कि जो विचार हमारे जीवन के लिए बंधन का काम करते हैं, ये धर्म के विचार उन बंधनों को काट सके। जैसे आपके पैर में कांटे चुभे हों तो आप दूसरा कांटा लेकर उस कांटे को निकाल देते हैं। तो है दोनों कांटा ही। एक विचार आपके भीतर बंधन पैदा कर रहा है, एक विचार आपके भीतर के बंधन को काट रहा है। तो जो विचार हम सुन रहे हैं ये ध्यान की अवस्थाओं के लिए ही है कि हम उस ध्यान में ये जान सकें कि हमारे भीतर वो विचार कौन सा है जो हमारे लिए कांटा बन रहा है, और ये जो विचार हैं जो गड़े हुए कांटे को, जो बंधन के विचारों को उखाड़ सके, तो ऐसे विचारों को हम सुने और मनन करते जाएं। और वही अवस्था, आंखें बंद हो, लंबी गहरी सांस लें, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें,